So welcome everyone. We are Team DWP welcomes you all in today's session और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग पार्ट 1 के सेशन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली के लोग भी अच्छे होंगे। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इफ यू आर एन लीडर, so just turn on your camera so that I can identify that you are leader. If you cannot turn on your camera so that I can understand that you are not a leader. And I hope you all are getting my voice clearly. And there were no disturbance. एंड कहते हैं ना, अगर जिंदगी के अंदर में कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की तरह काम करने की जरूरत है, और जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह काम करने की जरूरत है। तो आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करने वाला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए वेस्टिज को अपना ऑप्शन बनाया। और आज जब आपको वो ट्रेनिंग देंगे, जब आज वो आपको अपने बातों से रूबरू कराएंगे, प्रोडक्ट से रूबरू कराएंगे आपका, जब आपको वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने अपने एक ऐसा पर्सन जो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे पाते थे, आज उन्होंने 25 से 30 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं और आज वो खुद आप लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए आपके बीच में अवेलेबल है। तो इन योर चैट बॉक्स वेलकम, आप लोगों के चैट बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा सा वेलकम देखना चाहूंगा। हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू लिसन योर ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर जितेंद्र चौहान जी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैंड ओवर यू। जितेंद्र जी, यू कैन कंटिन्यू। Yes, sir. Good morning. Thank you so much, sir, for inviting me. तो मैं बताऊं तो मेरा नाम जितेंद्र चौहान, मैं बल्दी राय से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर आप अनम्यूट हो जाइए, बता देना कि स्क्रीन शेयर हो रही है। सर स्क्रीन विजिबल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्टिज के हेल्थ केयर कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम एक दूधीय तरल पदार्थ है। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था, थोड़ा फास्ट बोल दिया था तो कोई लिख नहीं पाया था। आज मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले वेस्टिज के हेल्थ केयर कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम एक दूधीय तरल पदार्थ है, ठीक, जो गाय के जन्म देने के बाद 6 घंटे के अंदर जो दूध आता है ना, उसी से बनता है वेस्टिज का कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इसमें कई सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें जो नियमित दूध होते हैं उसके मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज मौजूद हैं इसमें। और इसमें वेस्टिज की जो कोलेस्ट्रम है हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमें एलर्जी से भी बचाता है। और इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हमें यह बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम करता है। इसके सेवन से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ठीक, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है डायबिटीज को भी खत्म करने में आपकी क्षमता रखता है। अगर आपको डायबिटीज है ना, तो आप इसका अगर सेवन करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो आपको इसको खत्म करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल से आप जो आप इसका इस्तेमाल है ना, इसको बॉडी बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। जो ज्यादा कसरत में रुचि रखते हैं ना, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 2 साल
के बच्चे जो 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बच्चों की ब्रेन शक्ति को भी बढ़ाता है और उन्हें सुचारू रूप से बढ़ने में मदद करता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल को दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद और शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद। अब हम बात करेंगे वेस्टीज के हेल्थ केयर कंबायोटिक्स के बारे में। वेस्टीज के जो हेल्थ केयर कंबायोटिक्स के बारे में जो बात करने वाले हैं वो एक अनोखा प्रोडक्ट है जो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी में से बना हुआ है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का अनोखा मिश्रण है। इसके बाहरी कैप्सूल में विटामिन, मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और जो इसके अंदर वाला कैप्सूल होता है ना उसमें प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं। हम अपने शरीर के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पेट में होता है, वहीं से ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बैड बैक्टीरिया को बचा तो नहीं सकते, लेकिन उनसे लड़ने के लिए गुड बैक्टीरिया को उन तक जरूर पहुंचा सकते हैं। आप हमारे वेस्टीज का हेल्थ केयर कंबायोटिक्स का सेवन करें, इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यह प्रोडक्ट आपके डायबिटीज को भी कम करेगा और इससे आपको आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। यह कैप्सूल बच्चों के लिए भी जरूरी यह कैप्सूल मतलब बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जो फास्ट फूड है के शौकीन बच्चे हैं अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बुजुर्गों को भी इसके कंबायोटिक्स का जरूर देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए उनको कंबायोटिक्स देना जरूरी है। इसका सेवन आप दिन में सुबह ही एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उसमें वीडियो में इसका डेमो दिखाना चाहूंगा। तो अभी एक सेकंड। सर आवाज क्लियर आ रही है इसकी वीडियो की? सर यस। ठीक है सर, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ध्यान से इसको देखना, इसमें आपको मैंने बताया था इसमें कैप्सूल के अंदर भी एक कैप्सूल होता है, तो इसमें अभी आपको दिखाएंगे। जितेंद्र जी, यस सर। आप देखो नीचे जहाँ पे वो डैश थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है एरो टाइप में, वहां पे शेयर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। आप एक बार हाँ, शेयर ऑडियो पे क्लिक करिए। यस सर, हो गया। आवाज आ रही है अब सर वीडियो? ये है वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स। अब मैं इसका एक कैप्सूल खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस कैप्सूल के अंदर इस पाउडर के साथ एक छोटी सी कैप्सूल और है। सिंपल भाषा में कहें तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल फॉर्मूला। इस छोटे कैप्सूल को भी हम खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक अलग तरह का पाउडर है। ये मल्टीविटामिन प्रीबायोटिक्स है और ये प्रोबायोटिक्स है। एक स्वस्थ शरीर के लिए वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स को अपने जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। आप वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स का एक कैप्सूल खाने के बाद दिन में एक बार ले सकते हैं।
यस सर, बस मेरे पास इतना ही था। सो ओवर टू यू मंजीत जी। सर आप। Okay, thank you, Jitin Chauhan ji. And now next person who will train you, who will tell you about some products, who is ready with new product strategies, जिनको आपको सुनने का मौका मिलने वाला है। और वेस्टेज कोलोस्ट्रम, जिसके बारे में भी जितेंद्र चौहान जी ने आपको जानकारी दिया, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। कहते हैं ना कि अगर आपको प्रोटीन की नीड है तो गाय का जो बछड़ा पैदा होता है उसके 6 घंटे के अंदर जो वो दूध देती है, अगर आपको वो मिल जाए तो आपको जितना ज्यादा प्रोटीन उस प्रोडक्ट के अंदर में मिलेगा, उससे ज्यादा प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वेस्टेज कोलोस्ट्रम उसी को मिला करके बनाया गया, जिसके अंदर में प्रोबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स विथ मल्टीविटामिन दोनों मौजूद होते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर में जो भी रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन की कमी होती है उनको पूरा करते हैं। और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इस समय सही नहीं है, उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इसे आप खाना खाने के बाद में 1 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई वंस। अगर आपने अभी तक अपना कंसिस्टेंसी नहीं डन कराया है तो इस बार की कंसिस्टेंसी में इस प्रोडक्ट को जरूर रखें, जिसका की नाम है वेस्टेज कंबायोटिक। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, आई जस्ट वांट टू इनवाइट द नेक्स्ट पर्सनालिटी who will train you and who will teach you about next some products. He is none other than one and only Manjeet ji. You can welcome him on the central screen. And just a second. Manjeet ji, you can continue, or everyone turn on your camera. थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, your voice is clear. तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, तो आज के इस सेशन में मैं आपका वेलकम करता हूं। सो लेट ना करते हुए हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सर स्क्रीन शेयर होगी तो बताना जरूर सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, your screen is visible. सो आज की इस ट्रेनिंग में कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो उन्हीं प्रोडक्ट्सों में से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट एफ। अब देखिए एक्सट्रैक्ट एफ होता क्या है। तो पहली बात तो एफ का फुल फॉर्म जान लीजिए कि एक्सट्रैक्ट एफ का मतलब एफ फॉर फ्रूट। ये जो एक्सट्रैक्ट एफ है ये एक प्रकार का फल है ना। ये मतलब कई प्रकार के फलों को मतलब मिलाकर बनाया जाता है। कई प्रकार के फलों को मिलाया जाता है, एक प्रकार से ये एक पाउडर होता है। अब ये एक्सट्रैक्ट एफ जो है ये 13 फलों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए 13 फलों को मैं बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप लोग डायरी पेन जरूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसको तैयार करने में काफी टाइम लगा था। 13 फल ऐसे याद नहीं हो सकता, तो डायरी पेन जरूर साथ में लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है तो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है क्रैनबेरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है। भाई मैंने भी इस प्रोडक्ट को सुना नहीं है। क्रैनबेरी एक प्रोडक्ट मतलब से ये एक फ्रूट्स है। इसको मैंने गूगल पे भी सर्च किया, हो सकता है इसका नाम हिंदी में आ जाए, बट इसका नाम हिंदी में नहीं आया। ये एक फ्रूट है क्रैनबेरी। अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या, खाने से क्या होता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसके साथ में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी मौजूद है। मतलब क्रैनबेरी में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसके साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मौजूद है। ये हो गया पहला फ्रूट्स। अब दूसरे फ्रूट का जो नाम है उसका नाम है ब्लूबेरी। ये भी एक टाइप का फ्रूट ही है। अब देखिए ब्लूबेरी में क्या होता है कि इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए शरीर को चलाने के लिए कहीं न कहीं पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, तो ये जो ब्लूबेरी है इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है। ऐसा होता है कि ये हमारी उम्र को जो मतलब से ये हमारी उम्र को जैसे कि उम्र बढ़ता है नहीं ना, ये जैसे कि एक प्रकार से कहा जाता है कि ये उम्र को बढ़ाने में मतलब बढ़ाता नहीं, उसकी वजह से इसको रोक लेता है ना।
और ये हमारे पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। हमारे आंखों की रोशनी जैसे हमारी आंखों की रोशनी को ये बढ़ाता है, खून का संचार भी करता है। सबसे बड़ी बात, ये डायबिटीज के लिए भी लाभदायक है। तो मैंने आपको दो फ्रूट्स के बारे में बताया, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी। तीसरा जो फ्रूट्स है उसका नाम है अनार। अनार आजकल के जमाने में सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग यूज करते हैं अनार, बट कुछ लोगों को होगा उससे प्रॉफिट क्या होती है, कुछ लोगों को उससे ये भी नहीं पता कि उसके प्रॉफिट क्या होती है। तो आज मैं बताता हूँ कि अनार को खाने से आपको क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकती हैं। देखिए, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि एक अनार हमें हमारी जरूरत से ज्यादा 40% विटामिन सी जो होता है एक अनार अकेले दे देता है ना। अब देखिए, अनार को कंटिन्यू यूज करने से हमें क्या होता है, सबसे पहली बड़ी बात तो ये हमारे पेट के अंदर की जो परेशानियां होती हैं ये उसको दूर करती हैं, है ना। और ये हमारे दिल को भी स्वस्थ रखती हैं। जो हमारा चौथा फ्रूट्स है उसका नाम है आम, मैंगो, फलों का राजा आम। अब देखिए, आप सभी लोग आम भी खाए होंगे, तो आम के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि आम से कौन सा हमको लाभ होता है, कैसे क्या होता है। देखिए, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर ये हमारे शरीर को अर्थलाइज करता है ना, अर्थलाइज करता है। और ये हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है ना, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तथा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल वो मतलब से कोलेस्ट्रॉल को भी मतलब नियंत्रित करती है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी सरसों का तेल ज्यादा खा लीजिए तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो आदमी के हार्ट में से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इस फ्रूट्स को जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये फ्रूट्स अभी और हैं, 12-13 फ्रूट्स हैं। तो हमारा जो पांचवा फ्रूट्स है उसका नाम है नींबू। अब देखिए, आप सभी लोग भी नींबू का सेवन किए होंगे। नींबू में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए, विटामिन सी का कार्य क्या होता है कि ये त्वचा के लिए लाभदायक होता है ना। ये विटामिन सी जो है ये त्वचा के लिए लाभदायक होता है, और पाचन क्रिया के लिए भी ये लाभदायक होता है। जैसे कि किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो ये वजन को भी नियंत्रित करने के लिए लाभदायक होता है नींबू। और साथ में जैसे कि कहीं कहीं देखिए शरीर में कहीं ना कहीं पथरी हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी बात, ये किडनी में पथरी कभी होने नहीं देती है। नींबू किडनी में पथरी कभी होने नहीं देती है। अगले फ्रूट्स पे चलते हैं। हमारा जो अगला फ्रूट्स मतलब जैसे मैंने बताया कि 13 फ्रूट से मिलकर ये बना है, तो हमारा छठवां जो फ्रूट्स है उसका नाम है संतरा। अब देखिए, मैंने एक बार आपको सीबकथॉर्न के बारे में बताया था। संतरे को विटामिन और मिनरल्स का भंडार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार संतरा एक प्रकार से विटामिन और मिनरल्स का भंडार है। इसमें ये इसको सेवन करने से इसको क्या होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और इन सभी चीजों में ये लाभदायक है। उसके साथ में दिल के साथ साथ त्वचा हो गया, मतलब से त्वचा जैसे फेस में होगा, कोई भी हो गया, तो इन सभी चीजों में ये लाभदायक है। हमारा जो सातवां फ्रूट है उसका नाम है तरबूज। आप सभी लोग तरबूज खाए होंगे, देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। आप सभी लोगों को ये भी बताओ कि तरबूज में अधिक मात्रा में क्या पाया था, वाटर, पानी पाया था अधिक से अधिक मात्रा में। अब देखिए कि तरबूज का सेवन करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है। पानी से भरपूर होने के कारण ये इसमें डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन एक शरीर में एंजाइम होता है, उससे छुटकारा दिलाता है ना। और देखिए, कभी भी क्या होता है कि अगर जैसे कंटिन्यू पानी मत पीजिए तो हमारे मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है ना। तो जो तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है उसका वजह से तरबूज के सेवन से ये मांसपेशियों के अकड़न को कम करता है। त्वचा और बालों के लिए भी ये लाभकारी है। नेक्स्ट हमारा फ्रूट है उसका नाम है पाइनएप्पल मीन्स अनानास। अनानास सभी लोग खाए होंगे। अब देखिए, अनानास को खाने से क्या होता है, ये हमारी हड्डी को मजबूत करता है ना। अनानास को खाने से ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात तो सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, या फिर साइरस जैसे बीमारियों को ये दूर करता है अनानास। और नेक्स्ट फ्रूट जो हमारा है उसका नाम है अमरूद। अब देखिए, अमरूद का काम क्या होता है कि अमरूद जो होता है ये कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। मैंने आपको उस दिन कोशिकाओं के बारे में बताया था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, कोशिकाएं कैसे जीवित रहती हैं। तो अमरूद का जो काम होता है वो कोशिकाओं को स्वस्थ रखना होता है, और ब्लड प्रेशर लेवल को भी ये कम करता है, और साथ ही ये तंत्रिका तंत्र को भी रिलैक्स करता है। जो हमारा नेक्स्ट फ्रूट है उसका नाम है केला। केला आप सभी लोग भी खाए होंगे। देखिए, केला में जो होता है अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, पोटेशियम होता है। केला का सेवन करने से क्या होता है, ये हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं,
और केला का मतलब से अगर आपके मुंह में छाला पड़ा है तो केला खा लीजिए, तो वो छाला भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके साथ में जो हो गया एसिडिटी हो गया, है ना, इस तरह के मतलब से प्रॉब्लम्स में ये सहायक होता है। केले में विटामिन B6 भी मौजूद होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट है उसका नाम है पपीता। पपीता जो होता है त्वचा और क्या कहते हैं, त्वचा और पेट का ख्याल रखता है, ठीक है, और साथ में ये जो पपीता है ये मोटापा को भी कम करता है। नेक्स्ट फ्रूट जामुन। जामुन क्या करता है कि डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को सहायता प्रदान करता है, और जैसे पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी ये दूर करने में सहायता करता है ना। अभी मैंने देखिए स्टेरेक्ट एफ के बारे में मैंने आप लोगों को इतने सारे प्रोडक्ट के मतलब से फ्रूट्स के बारे में बताया। इसके इसके साथ मतलब से 13 फ्रूट्स के होने के बावजूद भी इसमें अनेक फ्रूट्स भी मिले हुए हैं, जैसे दालचीनी हो गई, नोनी हो गई, स्पारुलिना हो गया, और ग्रीन टी का आर्क हो गया, और हल्दी हो गया, ब्रेपसीक हो गया, बेटा कैरोटीन हो गया। तो इन सभी चीजों को मिला करके ये एक्सट्रैक्ट एफ बना हुआ है। अब देखिए मैंने आपको 13 फ्रूट्स के बारे में बताया, इससे क्या प्रॉफिट होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन 13 फ्रूट्स को खाने में इतना ज्यादा प्रॉफिट है, तो एक्सट्रैक्ट एफ को खाने में कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको खाने की बात करें तो इसको खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं, खाना खाने के बाद एक गोली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है एक्सट्रैक्ट बी, है ना। तो मैंने आपको जो एक्सट्रैक्ट एफ के बारे में बताया उसको आप लोगों को समझ में आया ना। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों से एक्सट्रैक्ट बी। अब देखिए एक्सट्रैक्ट बी, बी फॉर वेजिटेबल। अभी तक मैंने आपको फ्रूट्स के बारे में बताया कि आप लोग फ्रूट्स का यूज करते हैं, लेकिन उससे होने वाले प्रॉफिट को नहीं पता होगा। लेकिन अब आप इस समय मतलब से वेजिटेबल्स को भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन उससे होने वाले प्रॉफिट क्या है कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट बी के बारे में। एक्सट्रैक्ट बी जो है ये सब्जियों के अर्क से बना हुआ एक पाउडर है। ये भी एक पाउडर ही है, लेकिन ये सब्जियों से बना है, वो फलों से बना था। अब इसमें जो सब्जी है ये 7 प्रकार की सब्जियों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी सब्जियां हैं। अब इसका नाम मैं फिर से बताऊंगा आपको, और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी बताऊंगा, तो इसको भी जरा आप लिख लीजिएगा 7 तरह की सब्जी कौन सी हैं। पहली सब्जी उसका नाम है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के बारे में शायद आप लोगों ने मतलब से, व्हीट ग्रास मीन्स ये होता है कि एक गेहूं का पौधा होता है, इसे बोलते हैं दूबा घास। व्हीट ग्रास को क्या बोलते हैं, दूबा घास। ये गेहूं के घास में मौजूद मतलब से गेहूं की घास में मौजूद सभी प्रकार के पोषक तत्व। अब देखिए जो गेहूं का मतलब से पौधा होता है उसमें कहीं 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 पोषक तत्व होते हैं, तो उसमें मतलब से गेहूं के घास में मौजूद उसमें विटामिन, जैसे इसमें अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, 1 मिनट, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन आई हो गया, और साथ साथ इसमें विटामिन के भी पाई जाता है। अब देखिए इसको इसका सेवन करने से क्या होता है कि यह शरीर के अंदर जो क्या कहते हैं विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ को निजात करवाता है ना, और लीवर को भी साफ रखता है। ये शरीर के अंदर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको निजात करवाता है, और क्या कहते हैं शरीर को भी अंदर से, पेट को भी अंदर से साफ रखता है, लीवर को भी अंदर से साफ रखता है। ये होगा पहला वेजिटेबल। दूसरे वेजिटेबल का नाम है, उसका नाम है पालक। अब देखिए पालक आप लोग खाए होंगे, पालक एक प्रकार से हरी सब्जी है। तो पालक के सेवन करने से क्या होता है, पालक हम अगर पालक का आप सेवन करेंगे तो ये हमारी क्या कहते हैं आंख की रोशनी हो गई, है ना, हड्डी को मजबूत करता है, और दांत के लिए भी दांत में मजबूती हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों के लिए ये लाभकारी होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये क्या कहते हैं पालक में विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब जो तीसरा सब्जी है उसका नाम है बीन्स। बीन्स में क्या होता है, फलिया। अब फलिया में जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये फलिया जो है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो इसका सेवन करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा कि ये डायबिटीज को कम करता है, और जैसे कि किसी आदमी जैसे कोई आदमी ज्यादा मोटा है तो उसके वजन को भी ये नियंत्रित करता है। जो हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है उसका नाम है पुदीना, मिंट। तो आप लोग भी पुदीना कहीं ना कहीं खाए होंगे। पुदीना का सेवन करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रहता है। जैसे कभी भी क्या होता है खाना खाते हैं खाना पचता है ना, ये पाचन तंत्र में भी सहायक होता है, और इससे मतलब इसे जैसे कि अगर आपको तनाव वगैरह है तो इससे भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा, है ना। और जो हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है उसका नाम है सेलेरिक। सेलेरिक एक ऐसा सब्जी है, इसे हिंदी में बोलते हैं अजमोदा, इसे बोलते हैं हिंदी में अजमोदा। अब आप अजमोदा का सेवन मतलब से
अगर आप ये एक्सट्रैक्ट बी के साथ मतलब जो इसमें अजमोदा है इसका सेवन करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल को भी कम करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर लेवल को भी कम करता है। साथ में ये आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसको भी ये बढ़ाता है। जो हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है उसका नाम है गाजर। अब देखिए गाजर को मैंने आपसे ये बताया था कि गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। जैसे आप विटामिन ए गाजर आप लेते हैं तो इससे आपको होने वाले क्या फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है ना, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कभी भी देखिए गांव में अगर कोई रोगी है तो कभी भी किसी रोगी को दौरा आता होगा गांव में, तो ना ये अगर आप गाजर के सेवन करते कंटिन्यू करते हैं एक्सट्रैक्ट बी के साथ तो ये क्या कहता है कि दौरे को खत्म कर देता है, ठीक है, दिल के दौरे को खत्म कर देता है। और ये दांतों के लिए भी लाभदायक है, मतलब इससे दांत मजबूत रहते हैं इससे। जो हमारा नेक्स्ट वेजिटेबल है उसका नाम है बीट रूट। बीट रूट में होता है चुकंदर। चुकंदर आप सभी लोग खाए होंगे, है ना। चुकंदर का जो काम होता है ये होता है मोटापा कम करना। और सबसे बड़ी बात तो ये खून की जो कमी होती है ये चुकंदर खून की कमी को पूरा करता है ना। और इसके साथ में मैंने आपको बताया कि ये 7 सब्जियों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा कहीं और सब्जियों से ज्यादा ये मिलकर बने हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट एफ के बारे में, तो जो भी चीज इसमें मिला हुआ था सेम उसी प्रकार से ये मतलब नीम क्या कहते हैं नोनी हो गया, एलोवेरा हो गया, स्पारुलिना हो गया, दालचीनी हो गया, ग्रीन टी का अर्क हो गया, तो इन सभी चीजों से ये मिलकर बना हुआ होता है। अब आप सोचिए जो सब्जी आप आज कंटिन्यू यूज कर रहे हैं सेम इसी प्रकार की सब्जियों को मिला करके, इससे कहीं ज्यादा सब्जियों को मिला करके ये एक्सट्रैक्ट बी बना हुआ है। जब आप इस समय इस आहार को आप यूज कर रहे हैं तो इससे आपके शरीर को क्या प्रॉफिट है, लेकिन जब आप इसका सेवन करेंगे इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा। आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं ये एक पाउडर है तो इसको आप घोल कर भी खा सकते हैं या फिर वैसे खा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है सीबकथान। अब देखिए सीबकथान के बारे में मैंने एक बार डिस्कशन आप लोगों से किया भी था, तो ये प्रोडक्ट कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा ही कारगर साबित हुआ है। कोरोना टाइम में ये प्रोडक्ट मतलब से ये प्रोडक्ट वेस्टेज में जल्दी से अवेलेबल ही नहीं था, इतना ज्यादा बिक रहा था कोरोना टाइम में ये, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। तो थोड़ा इसके बारे में मैं जानता हूँ कि सीबकथान मतलब से सीबकथान की जो जैसे सीबकथान लोग सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, है ना। देखिए सीबकथान को एक प्रकार से हम बोलते हैं, एक सीबकथान का एक अलग नाम है उसको बोलते हैं हिमालयन बेरी। सीबकथान को हिमालयन बेरी भी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में बर्फीली क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए सीबकथान आप लोगों को पता होगा कि सीबकथान एक पौधा है। देखिए कोई भी पौधा हो गया कि उसकी जड़ें बहुत कम ही गहराई तक जा पाती है, लेकिन सीबकथान एक ऐसा पौधा है कि इसकी जड़ें 200 फीट गहरी जाती हैं, 200 फीट गहरी जाती हैं। जैसे कभी अगर विकराल परिस्थिति भी आती है ना, तो विकराल परिस्थिति आने के बावजूद भी ये अपने जड़ों के सहारे से अपने आप को सेफ रखे रहती है कि विकराल परिस्थिति आए भी तो वो उसको कुछ नहीं कर सकती है। तो इसकी जो जड़ें हैं एक मतलब से 200 फीट तक गहरी रहती हैं। अभी तक जो सीबकथान है, सीबकथान के ऊपर वैज्ञानिकों ने 120 से ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। 120 से ज्यादा रिसर्च, है ना, 120 से ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। अब जैसे देखिए आपको कभी कभी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो अपने साथ में खाना तो लेके नहीं जाते होंगे, है ना। जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं कोई खोज करने तो अपने साथ खाना लेके नहीं आते हैं, वो साथ में जो हेल्थ सप्लीमेंट ले आते हैं उसका नाम है सीबकथान। इस सीबकथान को लेके जाते हैं तो इसी के सहारे उनकी एनर्जी बनी रहती है। दुनिया में जितने भी ढेर सारे पौधे हैं उन सभी पौधों में से सबसे उच्च स्थान सीबकथान को दिया गया है, सबसे उच्च स्थान सीबकथान को दिया गया है। सीबकथान एक पौधा है, अगर इसके पत्ती हो गया, फूल हो गया, बीज हो गया, तना हो गया या फिर फूल के अंदर का बीज अगर मिलता है तो ये बहुत ज्यादा ही उपयोगी है सीबकथान का पौधा। अब देखिए सीबकथान में होता क्या है कि सीबकथान में एंटी एजिंग हो गया, एंटी कैंसर हो गया, एंटी डायसीज हो गया, है ना, ये सभी चीजें मौजूद है सीबकथान में। इसके साथ में सीबकथान मतलब से सीबकथान में विटामिन और मिनरल्स का भंडार माना जाता है सीबकथान को, है ना। अभी देखिए मैंने आपको संतरा के बारे में बताया कि संतरा में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उससे 12 गुना उससे कहीं ज्यादा इसमें विटामिन सी मौजूद है, मतलब संतरा से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें मौजूद है। और देखा अभी मैंने बताया था आपको कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो
गाजर की अपेक्षा 3 गुना विटामिन ए सीवकथान में मौजूद है। सीवकथान में गाजर की अपेक्षा 3 गुना विटामिन ए मौजूद है और इसमें अनेक प्रकार के अमीनो एसिड हो गए, जिंक्शन हो गए, जिंक्शन से 5 गुना ज्यादा एसओडी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि सीवकथान में विटामिन के भी हो गया, विटामिन पी भी मौजूद है। इसके साथ में इसमें अनेक प्रकार के अमीनो एसिड हो गए, सीवकथान में मौजूद है अनेक प्रकार के, मतलब जैसे एंजाइम, जैसे ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 7 हो गया, ओमेगा 9 हो गया, ये सब अधिक से अधिक मात्रा में मौजूद है। अब देखिए सीवकथान का क्या कहते हैं उपयोग करने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये एक प्रकार से कहते हैं एनर्जी बूस्टर है ये भाई। जब देखिए अंतरिक्ष में आंतरिक शादी जब सीवकथान को लेकर जा पाता है, कुछ खाता नहीं है, तो इसका सेवन करने से सिवरली बात है एनर्जी मिलती होगी, तो इसका सेवन करने से आपको एनर्जी मिलती है। साथ में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है ना, और जैसे ब्लड प्रेशर लेवल को भी ये कम करता है। ऐसे ढेर सारे बीमारियां हैं जो कि ये मतलब इससे आपको प्रॉफिट्स है। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं, ये भी खाना खाने के बाद एक टेबलेट, मतलब दिन में 2 बार खा सकते हैं, बट खाना खाने के बाद। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट था एक्सट्रैक्ट एफ, एक्सट्रैक्ट बी, और हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट था उसका नाम है सीवकथान। तो मुझे जितना आता था मैंने आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया। सो 1 मिनट। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस, योर वॉइस इज क्लियर मंजीत जी, एंड थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे से चीजों को बताया, एक्सट्रैक्ट ऐप के बारे में हमें जानकारी दिया, एक्सट्रैक्ट वी के बारे में जानकारी दी। आपने ये बताया कि उसमें 13 फ्रूट्स होते हैं, इसमें 7 वेजिटेबल्स होती हैं। अजमोदा के बारे में आपने जानकारी दिया, आपने ब्लूबेरी के बारे में बताया, आपने क्रैनबेरी के बारे में बताया, और भी कई सारी चीजों के बारे में आपने बताया जिसके बारे में शायद लोगों को जानकारी नहीं थी। अभी एक डाउट आया था, क्या सीवकथान को हम स्किन डिजीज वालों को दे सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन गिव। जिनको स्किन डिजीज है उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको स्वेलिंग है, या जिनको हेडेक होता है, ऐसे लोगों को ये सीवकथान प्रोडक्ट नहीं देना है। बाकी आप हर एक किसी को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोगों की तरफ से इतनी ही चीजें थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी किन्हीं 2 नए लोगों के साथ में, जहां पर हम किसी और नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोगों का काम क्या है, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें, जाएं प्रोडक्ट, इस ट्रेनिंग की जो भी चीजें हैं उसको ग्रुप के अंदर में प्रमोट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता लग सके कि यस, आपने ये ट्रेनिंग अटेंड किया था। सो एवरीवन टेक स्क्रीनशॉट, अपना कैमरा ऑन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, और जा करके इंस्टाग्राम के ऊपर में या फिर अपने व्हाट्सएप के ऊपर में इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन को जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, बस यो बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।